PICS कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पटेल। आज आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की क्लास लूंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो फंडामेंटल ऑफ जो कंप्यूटर है वो आधारभूत कंप्यूटर के बारे में ज्ञान देता है, जिसे हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है, इसके हमने ब्लॉक डायग्राम लास्ट क्लास में देखा हुआ था, और उस ब्लॉक डायग्राम में अपन ने देखा था कि यदि सिस्टम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था हमने। किसका कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था? सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका कि दुनिया में यदि कोई भी सिस्टम है तो उसमें तीन बातों का होना जरूरी है। पहली बात है आपकी इनपुट, दूसरी है आपकी प्रोसेस, और तीसरी है आपकी आउटपुट। कोई भी दुनिया का सिस्टम है तो उसमें तीन चीजें जरूर होंगी: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जैसा कि कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपका इनपुट है, बीच में इधर आपका प्रोसेस है, और यहां पर आपका आउटपुट है। ऐसे यूनिट जो इनपुट कार्य के लिए यूज होते हैं इनपुट यूनिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनपुट यूनिट। यहां प्रोसेस के लिए आपका CPU होता है, जो क्या करता है? आपका प्रोसेस का कार्य करता है। और यहां पर आपका आउटपुट होता है, इसको बोलते हैं आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कौन कौन सी चीजें हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। ये आपके कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। इनको इनपुट यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिस्टम को बाहरी वातावरण से इनपुट देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहां पर CPU होता है, जैसा कि हम इसमें इंटरनल डायग्राम में देखेंगे, डीपली यदि जाएंगे तो यहां पर आपको इनपुट उपकरण लिखा हुआ है। इसके बाद आपको ये CPU है, जिसमें मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, और आपको यहाँ ALU होता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हैंडल करता है, और यहाँ पर आउटपुट। तो इसमें मैं वही बता रहा था कि यहाँ पर प्रोसेस के लिए CPU बना हुआ है, और आउटपुट के लिए इधर आपका मॉनिटर होता है। क्या होता है? मॉनिटर। और यदि उसको हार्ड कॉपी में हम चाह रहे हैं तो यहाँ पर होता है आपका प्रिंटर। तो इस तरीके से ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का। कंप्यूटर की संरचना है। हम बार बार मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस अलग से नहीं बनाएंगे। जब भी हम कंप्यूटर की बात करेंगे वहां पर ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बात होगी। और इस तरीके से रोम्बोज होता है, जो आपका समानांतर चक्र, उससे इनपुट और आउटपुट दर्शाए जाते हैं। इस तरीके से ओवल होता है जो आपका, इससे क्या दर्शाया जाता है? आपकी प्रोसेस को दर्शाया जाता है। बात समझ में आ रही? ये भी दर्शाने का एक तरीका है। लेकिन जब हम इसको डिटेल से बनाएंगे तो CPU में जाएंगे, और CPU को तीन भागों में बांट करके बताएंगे। जैसा कि कल मैंने डायग्राम में दिखाया था कि ऊपर सबसे ज्यादा पहले आपकी मेमोरी होती है, बीच में आपकी कंट्रोल यूनिट होती है, नीचे इन्होंने लिखा है अंकगणितीय एवं लॉजिक प्रभाव। इसका मतलब है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि आपके गणितीय संक्रियाओं को करने के लिए उपयोगी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब इसके हम डीपली चलेंगे। कल हमने थोड़ा सा इस पर डिस्कस किया था और बताया भी था कि यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स है, इनका काम क्या है। तो इनको अलग अलग भागों में हमने बांटा हुआ है, जिसमें से आपको बताया गया था कि इनपुट तथा आउटपुट यूनिट क्या करते हैं। इनपुट यूनिट मतलब या इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस भी उनको कहते हैं, उपकरण कहा गया है यहाँ पर। तो इनपुट के लिए आपको जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिवाइस है वो है आपका कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस की सहायता से क्या होता है? आपका इनपुट डिवाइस कार्य करता है। जितने भी कीबोर्ड में यदि हम थोड़ा सा डीपली स्टडी पे जाएंगे तो आपने देखा होगा कीबोर्ड में कि A से लेकर के Z तक क्या होता है? A से लेकर के Z तक के अल्फाबेट होते हैं। एक जनरल थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कीबोर्ड को, लेकिन जब हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो काफी डीपली जाएंगे। तो A to Z आपकी अल्फाबेट पाए जाते हैं। इसमें भी अलग
स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के लिए इसमें कैप्स लॉक वगैरह का यूटिलिटी दिया गया है। पहले जनरली हम टाइप करेंगे तो क्या होगा, सिंपल स्मॉल लेटर में आएंगे अक्षर, लेकिन यदि हम कैप्स बटन के साथ में यस हाँ यहाँ पर आपका शिफ्ट बटन है या कैप्स लॉक डायरेक्ट ऑन कर दो तो सारे अक्षर क्या में आने लगेंगे, कैपिटल लेटर। लेकिन शिफ्ट बटन के साथ यदि जिस भी पर्टिकुलर अल्फाबेट को या किसी भी कैरेक्टर को वो प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर में आएगा। इज दैट क्लियर है? इसी तरीके से इसमें 0 to 9 नंबर्स है। क्या है? नंबर्स। 0 to 9 नंबर रखने का कारण क्या है? 0 to 9 नंबर इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनके संयोग से ही दुनिया के सारे नंबर्स क्या होते हैं, बनते हैं। इसके अलावा और कोई तो अलग से नंबर्स नहीं चाहिए। इन 0 और 9 के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही सारे नंबरों का क्या हो जाता है, इनके कॉम्बिनेशन से सारे नंबर्स बन सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको अलग से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन स्टार यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन, मॉडुलस, एट द रेट, हाइफन, हैश, ऐसे करके बहुत सारे सिंबल इसमें बने हुए हैं जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली जो की है फंक्शन की के नीचे ये सारी चीजें आपको लिखी होगी। इसके अलावा आपको फंक्शन की होती है इसमें F1 से लेकर के आपकी F12 तक पाई जाती है। इनका सबका अलग अलग कार्य है। जैसे F5 आप प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। क्या होता है? रिफ्रेश। कंप्यूटर जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो बोलता है बूट करने के लिए कंटिन्यू प्रेस F1 या प्रेस F2, इस तरीके से अलग अलग बोलता है। तो वो इन फंक्शन का अलग अलग कार्य है कीबोर्ड में। एक बात मजे की है और सोचने की है कि कीबोर्ड में 2 बार एंटर बटन होते हैं, 2 बार नंबर्स की होती हैं। इसका कारण क्या है? कंट्रोल 2 बार। इसका कारण यह है कि शुरू में जब कंप्यूटर बना था तो बेसिकली कैलकुलेशन पर्पस से बनाया गया। किस पर्पस से बनाया गया था? कैलकुलेशन, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। बैंकिंग में यदि आप देखें तो राइट साइड में जो नंबर्स हैं उन्हीं से पूरा जो भी क्लर्क होता है, कैशियर होता है, वो क्या करता है, उन नंबर्स को फटाफट प्रेस करके अकाउंट नंबर आपका डाला और एंटर बटन प्रेस किया, तुरंत आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी सामने आए। दैट मींस इट्स नॉट वेस्टिंग द टाइम टू शिफ्ट हैंड अगेन एंड अगेन। हाथ को बार बार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हाथ यही है, यहीं से सारे नंबर्स डल जाते हैं और यही एंटर बटन प्रेस होता है। नहीं तो इस तरह हमें लाना पड़ेगा। दैट मींस मिनट टू मिनट, सेकेंड टू सेकेंड टाइम का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो इस तरीके से अब हम इनपुट यूनिट के बारे में, कीबोर्ड की बात हो गई। अभी हम बात करेंगे माउस के बारे में। किसके बारे में? माउस। जैसा कि सभी ने देखा होगा, आजकल के जो माउस दिखाई देते हैं, आप जब चलाते हैं उनको तो नीचे आपको एक रेड कलर की लाइट जलती हुई दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? रेड कलर की लाइट। वो सेंसर्स लाइट होती है। कौन सी लाइट होती है? लेकिन पहले माउस ऐसे नहीं होते थे। पहले जो माउस यूज करते थे वो ट्रैक बॉल माउस होता था। कौन सा माउस होता था? ट्रैक बॉल। आप पुराने माउसों को उठा करके देखें तो यदि उसको माउस को पलट के हम देखेंगे तो उसके नीचे ट्रैक बॉल लगी हुई होती है। क्या लगी होती है? बॉल। और उस बॉल को जैसे भी यदि हम उंगली से कहीं भी लेफ्ट, राइट, अप, डाउन किसी भी डायरेक्शन में करते हैं तो जो हमारा ये कर्सर है जो स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, इसका मूवमेंट उस ट्रैक बॉल के सापेक्ष होता है। तो मतलब जब उसको प्लेन सरफेस पे माउस को क्या करते हैं, हम मूव करते हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, किसी भी डायरेक्शन में हम माउस को मूव करते हैं तो इस तरीके से कर्सर हमारी स्क्रीन पे मूव होता है। इज दैट क्लियर हो? ये भी अभी यहाँ लैपटॉप पे सिंपल प्लेन माउस लगा हुआ है। यहाँ पे मैं जो भी करूंगा ये उंगली से, ये भी माउस ही है। समझ रहे ना? तो अभी आजकल का जमाना एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। तो अभी आजकल आ गए डिजिटल माउस। डिजिटल माउस की भी फंक्शनिंग सेम है। वो क्या करता है, जैसे ही सरफेस पे हम मूव करते हैं उसके सेंसर्स उसकी डायरेक्शंस को, आपने पढ़ा होगा निर्देशांक बिंदु, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। क्या होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स? मान लो यहाँ पे 2 3 पे पोजीशन है, अभी थोड़ा आगे गए तो 4 6 पे पोजीशन चली गई। तो इन कोऑर्डिनेट के आधार पे वो वहां पर
अभी कर्सर्स की लोकेशंस क्या है, बात समझ में आ रही है सभी को। तो इस तरीके से ये आपका कीबोर्ड का माउस का फंक्शनिंग होता है। क्लियर हो गया यहां तक सभी को। इसके अलावा माउस में 2 बटन ऊपर लगे होते हैं और एक पहिया लगा होता है घूमने के लिए, स्क्रॉलर कह सकते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्क्रॉलर। स्क्रॉलर का काम है कि यहां पर जो ये दिख रहा है छोटा सा बटन, इसको यदि हम क्या करेंगे, यहां पर स्क्रॉल करेंगे यदि माउस से, तो इस तरीके से अप डाउन क्या करेगा, इस तरीके से ये डायरेक्शन लेकर के चलेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये स्क्रॉल बार जो ऊपर लगा है उस पहिए को घुमाने से इस तरीके से स्क्रीन को ऊपर नीचे क्या किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर 2 बटन हैं, एक है लेफ्ट बटन और एक है राइट बटन। ऑलवेज रिमेंबर लेफ्ट बटन पे हमेशा डबल क्लिक होता है। क्या होता है, आपकी जो माउस जब हैंडल करते हैं तो आपकी उंगलियां ऐसे रखती है माउस पे, तो ये जो उंगली है ये लेफ्ट बटन पे होती है और लेफ्ट बटन हमेशा डबल क्लिक से काम करते हैं, सिंगल क्लिक से काम नहीं करते हैं। जहां भी हमें कमांड देना होता है, कोई भी चीज पे आगे जाना होता है, तो वह डबल क्लिक के साथ में हम वर्क करते हैं। और जो राइट बटन होती है, जब हमें कोई सब मेन्यू पे जाना होता है, जैसे हमें फोल्डर क्रिएट करना है, स्क्रीन पे है, आप राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से न्यू नाम का एक ऑप्शन आएगा। न्यू जैसे क्लिक करेंगे तो फोल्डर आएंगे, फाइल आएंगे बहुत सारे, और उसमें से जो भी आप सिलेक्ट कर देंगे वो चीज होगी। बात समझ में आ रही है। यदि हमें साइड मेन्यू की जरूरत पड़ती है कहीं, तो हम वहां पर राइट बटन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब हम बात करते हैं, ये हो गए हमारे इनपुट यूनिट्स, और इनपुट यूनिट्स में कीबोर्ड और माउस। अभी हम बात करेंगे आउटपुट यूनिट की बात करें, फिर इसके बाद सीपीयू में घुसेंगे तो वो काफी डीपली जाएंगे। तो आउटपुट का मतलब होता है जहां से हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। तो रिजल्ट हम कहां पे देखते हैं? रिजल्ट जो हम देखते हैं वह हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है, स्क्रीन पर दिखाई देता है। मॉनिटर पर दिखाई देता है या स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होगा? मॉनिटर किसी भी प्रकार, मॉनिटर की स्टडी जब हम करेंगे, बहुत सारे मॉनिटर है अलग अलग प्रकार। पहले आपने सबसे पहले जो कंप्यूटर देखे होंगे उनमें जो मॉनिटर होता था वो टीवी के आकार का होता, टीएफटी। कैसा होता था वो? सॉरी, टीएफटी नहीं होता था, वो होता था आपका टीवी के आकार का बड़ा वाला, सीआरटी मॉनिटर कहते थे। क्या कहते थे उसको? सीआरटी। ये क्यों कहा गया सीआरटी मॉनिटर्स को? What is the reason behind that we are telling this CRT monitor? Can you anybody tell me? CRT monitor, that means CRT, cathode ray tube। आप यदि पुराने मॉनिटर को खोल करके देखें तो पीछे बॉक्स देखेंगे तो उसमें आपको इस तरीके से, ये आपकी यदि स्क्रीन है तो यहां पर आपको इस तरीके से ये कैथोड ट्यूब दिखती है, जिसपे कैथोड किरणों का क्या किया जाता है, यहां से बौछार होती है और ये स्क्रीन पर क्या दिखाई देते हैं, हमें जो झिलमिलाती है ना स्क्रीन, टीवी पे आप देखते हैं ना छोटे छोटे छोटे, इन सब की कलेक्शन से ही क्या बनता है, आपका पिक्चर का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? जो भी तस्वीर, जो भी आप डिस्प्ले देख पा रहे हैं, वो इसके झिलमिलाने के जो गुण है उसमें, वो उसकी वजह से ही संभव है। तो पहले जो मॉनिटर बनते थे वो सीआरटी मॉनिटर होते थे। क्या होते थे? सीआरटी मॉनिटर। क्यों? क्योंकि ये कैथोड रे ट्यूब के फंक्शन पे काम करते हैं। अभी आजकल आपको मॉनिटर आ गए टीएफटी मॉनिटर आ गए, टीएफटी वगैरह, जो ये प्लेन स्क्रीन वगैरह, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है। प्लाज्मा बेस्ड, कांच की कैटेगरी, अलग अलग क्वालिटी के आधार पे इन टीएफटी मॉनिटर, प्लेन जिनकी स्क्रीन है। अभी इसमें देखते तो आप स्क्रीन ऐसी थोड़ा सा क्या दिखती थी, कर्व, और यहाँ पर टीएफटी है जो वो सीधा सीधा इस तरीके के जो आपके मॉनिटर दिखाई देते हैं, ये सभी क्या है आपके टीएफटी मॉनिटर। इसमें जो डिस्प्ले के लिए अलग अलग क्वालिटी है वो अलग अलग। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दीवार पे ये दिख रहा है, तो कोई स्क्रीन नहीं दिख रही है। इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। ये जितनी चिकनी, जितनी रिफ्लेक्टेड, जितनी अच्छी दीवार होगी
इसकी क्वालिटी की अच्छी इस पे डिस्प्ले, और ये प्रोजेक्टर की सहायता से संभव है। यहां से बीम निकलती है। आप सिनेमा हॉल में गए थे, सिनेमा हॉल में भी यही कॉन्सेप्ट तो है। वहां पर एक बड़ी स्क्रीन, जो अभी अपनी लैब में देखी होगी आपने, बहुत सारी बड़ी स्क्रीन होती है। उस बड़ी स्क्रीन में आपने देखा होगा कि हम प्रोजेक्टर को रिफ्लेक्ट कराते हैं और यहाँ पर सब दिखता है। हमने यहाँ पर डायरेक्ट दीवार पे पुट किया हुआ है और आपको दीवार पे ही स्क्रीन दिख रही है। बात समझ में आ रही? तो दैट मीन्स इस स्क्रीन का कोई रोल नहीं है, इट्स ओनली अ रिफ्लेक्शन प्लेटफॉर्म। बात समझ में आ रही? परावर्तन के लिए उपयोग होने वाली सतह। परावर्तन पढ़ा होगा, जब किसी चिकनी सतह से प्रकाश टकराता है तो वह उसी दिशा में क्या हो जाता है? परावर्तन, वापस हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते थे? परावर्तन। When light is reflected in a same direction, that event is known as a reflection. Is that clear? तो ये प्रकाश की घटना का प्रतिदर्पण है। तो इस तरीके से जब हम मॉनिटर की बात करेंगे तो मॉनिटर में बहुत वैरायटी है। मॉनिटर पे एक बृहद स्टडी है, उस पे कम से कम 1 हफ्ते का लेक्चर होगा। मॉनिटर पे कंटिन्यू। मेमोरी पे जाएंगे तो मेमोरी भी 1 हफ्ते का कम से कम कंटिन्यू लेक्चर होगा। तो ये एक जनरल स्टडी है। अभी हम पढ़ रहे थे कि इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे कौन कौन से काम कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन। तो आउटपुट डिवाइसेस में हम अभी मॉनिटर के बारे में बात कर चुके हैं। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे, यदि हमें ये सॉफ्ट कॉपी में रिजल्ट जो मॉनिटर में दिखाई देता था, हमने एक पेज टाइप किया, जो भी रिजल्ट हमको मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है, उस मॉनिटर को यदि हम प्रिंट करके हार्ड कॉपी में चाहते हैं तो उस पे हम प्रिंटर डिवाइस को क्या करते हैं? कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और हम उसको क्या प्राप्त कर जाते हैं? हार्ड फॉर्म में। क्लियर बात हो गई सभी को? तो यहां पर आपका प्रिंटर का काम है आपके रिजल्ट को हार्ड कॉपी फॉर्म में प्रिंट करना। क्लियर बात? प्रिंटर भी बहुत अलग अलग प्रकार के प्रिंटर की वैरायटी, कम से कम 3 से 4 लेक्चर का प्रिंटर का टॉपिक होगा, जिसमें अलग अलग इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, बीम प्रिंटर, ऐसे अलग अलग प्रिंटरों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसकी डिटेल स्टडी अभी प्रिंटर पे जब हम टॉपिक पे आएंगे तब जाएंगे। तो इस तरीके से हमने पढ़ा भैया इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, और अब हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू के अंदर आएंगे। कहां पे आएंगे भैया? सीपीयू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था